नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप भारत के नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर एंजल वन में फ्री में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग खाता खोल सकते हैं। तो अब देरी किस बात की, फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फ्री में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए और यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज के साथ अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीसीएस के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स पर हमने बात करी थी। इन्फोसिस ने भी कल के दिन अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स जारी किए थे। इसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजीज के भी क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम विप्रो के जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं उनको यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आपको बिना स्किप के इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए, आज की डेट आपको दिखाई देगी 13 जनवरी 2023 और आज बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं। कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी के ये जो क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो इस कंपनी के स्टॉक पर हमें मंडे के दिन दिखाई देगा। तो चलिए चेक करते हैं कि कंपनी के नतीजे जो हैं वो किस प्रकार के रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर अनाउंसमेंट देखना चाहेंगे कि अनाउंसमेंट जो है वो किस प्रकार का यहाँ पर हुआ है। कोई डिविडेंड से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट अगर देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹1 पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड की घोषणा करी गई है। तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को ₹1 पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर डिविडेंड मिलने वाला है। ठीक है, तो डिविडेंड जो है वो ₹1 पर शेयर के हिसाब से दिया गया है। अब इस कंपनी के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डिटेल है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, वहाँ से हम बात की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डिटेल है वो यहाँ पर आपके सामने ओपन हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डिटेल है। फिगर्स जो है वो यहाँ पर मिलियन में दे रखा है और ये यहाँ पर डिटेल आप सभी को पता ही है। 31 दिसंबर 2022 ये इस कंपनी के क्वार्टर 3 के नतीजे हैं जो कि आज के दिन आए हैं। ये यहाँ पर इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स की डिटेल्स दे रखी है, ठीक है। और ये यहाँ इसके जस्ट पास में आपको जो डिटेल दिखाई दे रही है 31 दिसंबर 2021 वाली, ये इस कंपनी के प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 के नतीजे हैं। तो ये क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई। हम आपस में कंपेयर करके देखने वाले हैं कि इस बार इस कंपनी ने अपने जो Q3 के रिजल्ट्स जारी किए हैं वो किस प्रकार के रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कंपनी की टोटल इनकम को, जिसमें यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, अदर इनकम दे रखी है। दोनों को जोड़ने के बाद में कंपनी की टोटल इनकम आई है। फिगर जो है मैंने आपको बता दिया है, मिलियन में दे रखा है। हम आपको यहाँ पर कन्वर्ट करके बताने वाले हैं करोड़ में, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में 20,791 करोड़ रुपए की टोटल इनकम थी, जो कि बढ़ करके हो गई 23,867 करोड़ रुपए की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर कंपनी की जो टोटल इनकम है वो बढ़ करके आई है। क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर आप देख सकते हैं 23,050 करोड़ से टोटल इनकम बढ़कर के कितनी हो गई, 23,867 करोड़ की। तो यहाँ पर कंपनी की जो टोटल इनकम है वो क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर हमें केवल और केवल बढ़ते हुए ही देखने को मिली है। अच्छी बात है। कंपनी के खर्चों की डिटेल चेक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर उसको लेस करके देखेंगे कि कंपनी ने प्रॉफिट कितना क्या कमाया है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे खर्चे इस कंपनी को यहाँ पर हो रहे हैं। इनको यहाँ पर आप चाहे तो डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए 17,000 करोड़ से कंपनी के खर्चे बढ़ करके हो गए 19,894 करोड़ के, ठीक है। ये हो गए वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर। क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी ने खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। 19,622 करोड़ से बढ़ करके आए हैं 19,894 करोड़ के। तो यहाँ पर कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल किया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट पर। तो यहाँ पर टैक्स का एडजस्टमेंट करने के बाद इस कंपनी ने जो टोटल नेट प्रॉफिट कमाया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, 2,972 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था इस कंपनी ने क्वार्टर प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में, ठीक है। अभी इस क्वार्टर 3 में इस कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो 3,065 करोड़ का कमाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर मामूली सा इस कंपनी का प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर देखते हैं तो 2,649 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ करके हो गया 3,065 करोड़ का। तो वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर कंपनी के प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। उससे कम पहले अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले हमें कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर डाउन आता हुआ दिखाई दिया था, जिसकी वजह से इस कंपनी में अच्छा खासा करेक्शन जो है पिछले कुछ समय से हमें लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट आप देख सकते हैं
हैं क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर बढ़ता हुआ ही देखने को मिला है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी ने अपने जो Q3 के रिजल्ट्स जारी किए हैं वो यहाँ पर अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर ईपीएस को अगर देखते हैं तो 5.43 से बढ़कर के 5.57 का हो गया और क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर 4.86 से बढ़कर के 5.57 का हो गया। तो ईपीएस जो है वो भी हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। तो कंपनी की टोटल इनकम बढ़ करके आई है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ करके आया है और ईपीएस में भी अच्छा खासा उछाल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की डिटेल जो है वो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आईटी सर्विसेज की हम बात करेंगे क्योंकि इनका जो मेन बिजनेस है यही है। तो आईटी सर्विसेज में यहाँ पर अमेरिका फर्स्ट और सेकंड दे रखा है, मतलब ये अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। ठीक है, इस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हेल्थ केयर, रिटेल, इससे रिलेटेड यहाँ पर रेवेन्यू शामिल है और इसमें यहाँ पर फाइनेंशियल बैंकिंग से रिलेटेड शामिल है। तो यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कंपनी के रेवेन्यू को 56,644 से बढ़कर के 65,350 का, अभी 67,788 का है। ठीक है, तो ये लगातार हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अमेरिका सेकंड की अगर हम बात करते हैं 61,076 से बढ़कर के 70,000 और इससे बढ़कर के यहाँ पर 71,000। ठीक है, ये भी हमें यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप से आईटी सर्विसेज से रेवेन्यू जो है 59,620 से बढ़कर के हो गया 62,684 और अभी यहाँ से बढ़कर के हो गया 66,324। ठीक है, तो क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर केवल और केवल बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। अदर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,596 से बढ़कर के 25,278 का और 25,565 से थोड़ा बहुत यहाँ पर कम हुआ है 25,000, ये फ्लैट देखने को मिल रहा है अदर्स में। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे टोटल आईटी सर्विसेज की तो यहाँ पर इनका जो मेन रेवेन्यू है वो यहीं से आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम करोड़ में बात करते हैं तो 20,000 करोड़ से बढ़कर के हो गया 23,000 करोड़ का और यहाँ पर 22,362 करोड़ से बढ़कर के 23,055 करोड़ का हो गया। ठीक है, तो ये टोटल आईटी सर्विसेज से रेवेन्यू जो है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आईटी प्रोडक्ट्स में और आईएसआरई में देख सकते हैं यहाँ पर छोटा मोटा यहाँ पर भी ये बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू जो है वो हमें यहाँ पर क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने अपने जो Q3 के नतीजे जारी किए हैं वो यहाँ पर अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं और मंडे के दिन एक्सपेक्टेड है कि कंपनी के स्टॉक में एक अच्छा खासा उछाल जो है मंडे के दिन यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। आज कैसा कारोबार रहा है वो भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज इंट्राडे में 1 रुपये की तेजी देखने को मिली है। प्रीवियस क्लोज तो इसका 394 का था, थोड़ा बहुत यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई थी इसमें 396 की, हाई भी इसका सेम ही दिखाई देगा। तो ओपन और हाई यहाँ पर सेम देखने को मिल रहा है। लो जो इसने लगाया था वो 386 रुपये का लगाया था, मतलब कहने का ये कि ओपन होने के बाद ये स्टॉक गिरा था लेकिन वापस इसमें रिवर्सल देखने को मिला और क्लोजिंग की है इसने 394 रुपये पर। मैं आपको इसका 52 वीक का हाई और लो दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखिए 52 वीक का हाई आज से 1 साल पहले इसने 700 रुपये का बनाया था, वहां से ये स्टॉक लगातार करेक्ट होता हुआ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि आप सभी को पता है कि आईटी स्टॉक्स जो है पिछले 1-1.5 साल से लगातार गिर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें टीसीएस, इन्फोसिस के अगर उनको कंपेयर करके देखते हैं तो विप्रो का स्टॉक जो है वो थोड़ा ज्यादा हमें गिरता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट जो है वो हमें यहाँ पर लगातार यहाँ पर क्वार्टर्स में हमें कम होता हुआ नजर आया है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो इस कंपनी के स्टॉक पर हमें देखने को मिला है। 52 वीक का लो जो इसने बनाया था अक्टूबर 2022 में बनाया था 372 रुपए का। अभी ये स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास ही आपको नजर आएगा 394 रुपए पर। आज के कारोबार के डिलीवरी पोर्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ। ये यहाँ पर आप देखिए क्वांटिटी टोटल कितनी ट्रेड हुई है 68 लाख शेयर्स की, उसमें से डिलीवरी उठी है 19.5 लाख शेयर्स के। परसेंटेज में अगर देखते हैं तो कम ही दिखाई दे रही है, 28.5% के आसपास के आज के दिन यहाँ पर हमें डिलीवरी उठती हुई नजर आई है। तो ये आज के दिन का जो कारोबार है वो इसके Q3 के रिजल्ट्स आने से पहले का कारोबार है। मंडे को देखना होगा कि मार्केट जो है इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स को किस प्रकार से रिएक्ट करता है। ये यहाँ पर मैंने आपके सामने विप्रो का चार्ट लगाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 739 रुपए का यहाँ पर इसने हाई बनाया था। उसके बाद से अगर आप देखेंगे लगातार इस कंपनी के स्टॉक में हमें केवल और केवल गिरावट ही देखने को मिली है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमें लगातार कम होता हुआ नजर आया है। और यूएस स्टॉक मार्केट में आप सभी को पता है कि मंदी की खबरें चल रही थी, जिसका इम्पैक्ट जो है वो इस कंपनी के स्टॉक पर हमें यहाँ पर दिखाई दिया है। तो ये डेली चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट जो है वो हमें लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखने के लिए मैं आपको इस कंपनी के वीकली चार्ट पर लेकर के जाना चाहूंगा। तो इसका जो वीकली चार्ट है वो यहाँ पर मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखते हैं
तो यहाँ पर इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद से लगातार ये कंपनी का स्टॉक जो हमें करेक्ट होता हुआ नज़र आया है। तो अभी ये स्टॉक जो है एक रेंज के अंदर है, वो रेंज कौन-सी है वो यहाँ पर मैं आपको बना करके दिखाना चाहूँगा। देखो अभी ये स्टॉक जो है वो इस रेंज के अंदर हमें काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऊपर की अगर हम बात करते हैं 450 का लेवल है, नीचे की साइड की अगर हम बात करते हैं इसका जो 52 वीक का लो बना था 370 का। ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं ये डेली चार्ट नहीं है, ये वीकली चार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 7-8 महीने से ये स्टॉक जो है वो केवल इसी रेंज के अंदर हमें यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब देखना ये होगा कि ये मार्केट जो है वो इस रेंज को, ये स्टॉक जो है इस रेंज को ऊपर की साइड निकालता है या फिर नीचे की साइड निकालता है। अगर यहाँ पर 370 का लेवल नीचे की साइड ब्रेक होता है तो फिर इस कंपनी के स्टॉक में हमें और गिरावट भी देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक जो है और ज़्यादा करेक्ट होता हुआ हमें नज़र आ सकता है, क्योंकि फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 740 रुपये से गिर करके ये स्टॉक जो है अभी यहाँ पर आपको 394 रुपये के आसपास काम करता हुआ नजर आएगा। तो ये अभी मार्केट ने रेंज बना रखी है, अगर विप्रो का स्टॉक इस रेंज को ऊपर की साइड या नीचे की साइड जिधर भी ब्रेक करेगा उसी साइड का यहाँ पर मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट 450 के लेवल को ऊपर की साइड निकालता है तो फिर यहाँ पर और अच्छा खासा उछाल इस कंपनी के स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है, जो कि इसको यहाँ पर 600 रुपये तक खींच करके ला सकता है। ये एक हर्डल है, ये रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो वापस से ये स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भागता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो मार्केट को ये रेंज निकालना जरूरी है, विप्रो के स्टॉक को ये रेंज निकालना जरूरी है। अभी पिछले कुछ समय से लगातार इस रेंज के अंदर ही हमें यहाँ पर काम करता हुआ ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न बना करके दिए हैं वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको 1 ईयर का चार्ट दिखाता हूँ। 1 ईयर के चार्ट में आप देख सकते हैं लगातार ये स्टॉक जो है अपने ऊपरली लेवल से यहाँ पर फिसलता हुआ नजर आया। 38% का करेक्शन यहाँ पर हमें इसमें पिछले 1 ईयर में देखने को मिल चुका है। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न बना करके दिए हैं वो 60% के रिटर्न बना करके दिए हैं। कोविड के बाद से लगातार अच्छा खासा उछाल था, 740 का हाई बनाया, वहां से करेक्ट होकर के अभी ये स्टॉक 400 रुपए के आसपास यहाँ पर आपको काम करता हुआ नजर आएगा। तो अदर स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, तो उनके कंपैरिजन में इस कंपनी के स्टॉक में हमें ज्यादा करेक्शन देखने को मिला है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ कोविड के बाद इसने दौड़ना स्टार्ट किया था, अच्छा खासा जंप स्टॉक में आया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट में हमें लगातार गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से इस कंपनी का स्टॉक वापस से डाउन आया है और अभी यहाँ पर ये स्टॉक आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। लेवल मैंने आपको साफ साफ बता दिया है, 450 का ऊपर का लेवल रहेगा। अगर 450 के लेवल को ये ब्रेक कर देता है, ऊपर की साइड निकल जाता है, तो वापस से इस कंपनी के स्टॉक में हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ेगा, 370 के लेवल को अगर नीचे की साइड काट देगा, तो फिर और अच्छा खासा करेक्शन इस कंपनी के स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है और फिर यह स्टॉक जो है वो 300 रुपए तक भी हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म का अगर आपका नज़रिया है तो अच्छी कंपनी है, विप्रो लिमिटेड का स्टॉक बहुत ही अच्छा है, आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं अगर आपका 4 से 5 साल 7 साल का नज़रिया है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए अगर इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है 450 के आसपास का, वहाँ पर अगर ये स्टॉक आता है तो वहाँ से आप इसमें चाहे तो प्रॉफिट बुक करके निकल भी सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो आप खुद भी समझदार, आपको खुद से इस पर अच्छे से स्टडी करनी है, एनालिसिस करना है और उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको विप्रो के स्टॉक में क्या करना चाहिए। आज तक इस कंपनी के स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न बना करके दिए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2750% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं लगातार अच्छा खासा उछाल इस कंपनी के स्टॉक में आया है, लेकिन कोविड के बाद तो ये स्टॉक जो है वो रॉकेट बन चुका है। उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिला है, 740 से गिर करके यहाँ पर 350 के आसपास आया था, अभी ये स्टॉक आपको 400 रुपए के आसपास यहाँ पर मिल जाएगा। देखो लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो लंबी अवधि के लिए अगर आप इस कंपनी के स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको नजरिया तो लॉन्ग टर्म का यहाँ पर रखना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पर ठीक ठाक प्राइस पर ये स्टॉक यहाँ पर हमें दिख रहा है और इसके जो Q3 के नतीजे आए हैं वो भी यहाँ पर अच्छे ही देखने को मिले हैं, इन पर हमने बात कर ही ली है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स को यहाँ पर मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर विप्रो का एडीआर लिस्ट है, उसको आप यहाँ पर चेक करते रहिए, वहां से अंदाजा लग जाएगा कि मार्केट जो है वो इस कंपनी के Q3 के नतीजों को किस प्रकार से रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।